आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा में मां के डांटने पर नाराज होकर घर से रहस्यमयी ढंग से लापता हुई 2 नाबालिग सगी बहनें पश्चिम बंगाल के शियालदह स्टेशन से बरामद हुई हैं। सूचना पर हल्का एसआई और परिजनों ने वहां पहुंचकर लिखा पढ़ी के बाद दोनों को लेकर तरकुलवा पहुंचे, जहां से पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद उनको बाल सुधार गृह भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव की रहने वाली अनीता ने किसी बात को लेकर अपनी 15 वर्षीय बेटी नगमा और उसकी छोटी बहन 11 वर्षीय तमन्ना को डांट दिया था। दोनों बहनें रात में किसी तरह देवरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां से ट्रेन पर बैठकर पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गईं। 20 अगस्त को सियालदह में उन दोनों को सड़क पर लावारिस घूमते हुए देखकर उनके हाव भाव से वहां की पुलिस को उन पर शक हुआ। इसके बाद वहां की पुलिस ने रात को घर वालों से बात करके इसकी सूचना दी। इधर परिजनों ने इसकी सूचना हल्का दरोगा जहीर अब्बास जैदी को दी। हल्का एसआई ने वहां की पुलिस से संपर्क किया। लोकेशन की जानकारी लेने के बाद वे परिजनों को साथ लेकर सियालदह के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर कागजी कार्रवाई के बाद दोनों को लेकर शाम तक तरकुलवा थाने पहुंचे। इस संबंध में प्रभारी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया है कि लापता हुई दोनों किशोरी मिल गई हैं। कल उनका मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। सलेमपुर में किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने धनौती लाला ढाला पर सुबह 10 बजे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण में 67% भुगतान की कटौती के विरोध किया और उचित मुआवजा देने की मांग की। अध्यक्षता सतीश कुमार मिश्रा और संचालन सुशील यादव ने किया। खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाती। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 का जीओ है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजे की बात करता है। सतीश ने कहा कि अगर एनएच एक्ट के जरिए उनके कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। विशिष्ट गांव और सामान्य गांव के आधार पर भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 101 एयर जमीन के बाद 1/3 पर 67% भुगतान की कटौती नहीं चलेगी। इस तरह का कोई भी प्रावधान भूमि अधिग्रहण नियम के अंतर्गत नहीं आता। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बतरौली पांडे गांव के एक युवक का बीफ फार्मा में दाखिला दिलाने के नाम पर 2,80,000 की ठगी करने का मामला सामने आया है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के दोहनी का राजेश कुशवाहा 3 साल पहले दाखिला दिलाने के नाम पर रुपए हड़पा और जब दाखिला नहीं करा पाया तो पीड़ित रुपए की मांग करने लगे। आरोप है कि इसके बाद ठगी करने वाले राजेश और उसकी पत्नी भी धमकी देने लगी। पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस ठगी के आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तरकुलवा में दोस्त के साथ 15 दिन पहले घर से पूड़े कमाने निकला एक किशोर रहस्यमय ढंग से रास्ते में से लापता हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश में जुट गई है। इसी बीच सीडीआर में उसका आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला है। उधर पुलिस किशोर के साथ गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पिपरा गाँव निवासी नागेंद्र कुशवाहा स्थानीय नगर पंचायत के तरकुलवा कस्बे में मकान बनाकर रहते हैं। उनका बेटा सुशील 15 अगस्त को अपने दोस्त पोखन टोला निवासी एक युवक के साथ कमाने के लिए पुणे जा रहा था, लेकिन वह रास्ते में से ही कहीं लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कहीं पता नहीं चला तो परिजन तरकुलवा थाने में तहरीर दिए। इसी बीच कुछ दिन बाद उसके साथ गया युवक घर आ गया। पुलिस किशोर के साथ गए किशोर को बुलाकर पूछताछ कर रही है। वहीं लापता हुए किशोर का लास्ट लोकेशन पुलिस ने सीडीआर के माध्यम से निकाला तो मध्य प्रदेश के विदिशा स्टेशन के आसपास मिली है। इस संबंध में थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया है कि मामला संज्ञान में है। लापता किशोर का लास्ट लोकेशन विदिशा में बताया जा रहा है। पुलिस बहुत जल्द ही वहां पहुंचकर मामले का पर्दाफाश करेगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ईरम ने बताया है कि इस समय खरीफ की मुख्य फसल धान बढ़वार की अवस्था में है।
विगत कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव, बारिश तथा तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री तक और वातावरण में नमी के कारण धान में रोग लग सकते हैं। नहरी या संचित खेतों में अधिक लगता है, जिसमें पत्तियां नोक की तरफ से अंदर की तरफ पीली पड़कर लहरदार होकर सूखने लगती हैं तथा बाद में पुआल जैसी दिखने लगती हैं। बैक्टीरियल स्ट्रीक में सुबह के समय पत्तियां खून की तरह लाल दिखाई देती हैं। इसके नियंत्रण हेतु 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या विलाइडिमाइसिन एंटीबायोटिक तथा 500 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। शीथ ब्लाइट व शीथ राट रोग में जिन क्षेत्रों में जल जमाव है और साथ ही खेत में यूरिया अधिक प्रयुक्त है, वहां धान की फसल इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं। शीथ ब्लाइट रोग में पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जिनका किनारा गहरा भूरा तथा बीच का भाग हल्के रंग का होता है। बाद में धब्बे एकाकार हो जाते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं। शीथ राट में उक्त के अलावा पूरा शीथ प्रभावित होकर सड़ने लगता है। इसके नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 50 प्रति WP की 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रोपिकोनाजिल 25% EC का 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या एजाक्सिस्ट्रोबिन 11 प्रति प्लसटेबिकोनाजोल 180 ग्राम प्रति AC में से किसी एक का प्रयोग करें और 10 से 15 दिन बाद पुनः रसायन बदलकर छिड़काव करें। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर परियोजना प्रभारी यूपी नेडा देवरिया गोविंद तिवारी ने बताया है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 में MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान कंपोनेंट C योजना का क्रियान्वयन PM कुसुम घटक C1 के अंतर्गत जनपद में विभिन्न क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑन ग्रिड पंप के सोलराइजेशन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। PM कुसुम C1 योजना के अंतर्गत लाभार्थी कृषकों के लिए सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। प्रदेश में निवास कर रहे अनुसूचित जाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के कृषकों को इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सकल लागत का 100% अनुदान अनुमन्य किया गया है और उपरोक्त श्रेणी के कृषकों के अलावा अन्य श्रेणी के कृषकों को 90% अनुदान के साथ सोलराइजेशन अनुमन्य किया गया है। मात्र 10% का भुगतान कृषकों को करना होगा। वर्तमान में यह योजना 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के निजी नलकूप पर अनुदान किया जा रहा है। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। अतः उपरोक्त योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी लाभ लेने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे 3 दिन के अंदर यूपी नेडा कार्यालय द्वितीय तल विकास भवन देवरिया आकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु समस्त विभागों के साथ दीवानी न्यायालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में प्री ट्रायल बैठक आहूत की गई। जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेंद्र सिंह द्वारा समस्त विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक वादों का चिन्हांकन कर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। कुकुंदा थाना क्षेत्र के बैरौना गांव में मध्य रात 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग कर गांव में दहशत फैला दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर जैसे ही गांव वालों ने अपने छत पर चढ़कर टॉर्च जलाना शुरू किया, लोगों के जगने पर बदमाश कहीं छिप गए। उधर गांव के एक शख्स ने कहा कि जैसे ही मैंने अपने घर के पीछे की खिड़की खोली, एक बदमाश ने 1 राउंड फायरिंग कर अन्य साथियों के साथ भाग निकले। शख्स ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। हालांकि पुलिस ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। बरहजनगर में सरयू पार नदी तट पर सुबह परसिया विशनपुरा दीवार के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। नाव का संचालन शुरू न कराए जाने से नाराज ग्रामीणों और राहगीरों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी जलस्तर में कमी आने के बाद भी नाव का संचालन शुरू नहीं होने पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। सुबह करीब 10 बजे परसिया विशनपुरा दीवार स्थित नदी घाट पर बरहज जाने के लिए 200 से अधिक लोगों की भीड़ लगी थी। PWD की पावर वार्स बोट संचालन न होने और प्राइवेट छोटी नाव न मिलने पर लोग उग्र हो गए। सभी लोग विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे।
जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नदी के पीछे हटने के बाद भी बोट का संचालन नहीं कराया जा रहा है। छोटी नाव से सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा है। लोग समय से गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नाव के बंद होने से दूधिया, छात्र, नौकरी पेशा, छोटे बड़े व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवरिया डिपो के फ्लीट में शामिल निगम की 74 बसों के सापेक्ष कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारी व अन्य संसाधनों की कमी के चलते बसें समय से नहीं फिट हो पा रही हैं। ऐसे में हर दिन में 15 से 20 बसें खड़े रहने से इसका सीधा नुकसान संबंधित जगहों को जाने वाले यात्रियों को हो रहा है। उन्हें समय से बसें नहीं मिल रही हैं और उन्हें निजी साधनों का सहारा लेकर गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।